हेलो, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है फिलहाल एलटीपी कैलकुलेटर में। ठीक है ना। अगर एलटीपी कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, कुछ चीज़ें बताऊँगा। उन सारी चीज़ों को आपको खुद ध्यान से देखना पड़ेगा और किस तरीके से काम करना है। उन सारी चीज़ों को ध्यान से देख कर जो है उस पर आपको बने रहना है। ठीक है ना। अक्सर होता क्या है कि हम एलटीपी कैलकुलेटर में कोई सिनेरियो देखते हैं। चलिए, हमने अगर कोई सिनेरियो देख लिया तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले सपोज दैट मान लीजिए कि यह आपका, यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। और यह आपका सपोर्ट हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। ठीक, यह आपका रेजिस्टेंस हो गया, यह आपका सपोर्ट हो गया। अब मान लीजिए कि यह जो रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है। यह रेजिस्टेंस पूरी तरह से कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, यह रेजिस्टेंस आपका शिफ्ट हो जाता है किसी और स्ट्राइक प्राइस पर। यहाँ पर यह रेजिस्टेंस वापस आ जाता है। ये रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्या मैं बता रहा हूँ उसको बेहद ही ध्यान से देखिए। ठीक है ना, और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पर मैं ब्लू कलर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट एक ही जगह पे था, अब वापस से ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर। या मान लीजिए यहाँ तक डब्ल्यू टी टी है, यहाँ तक डब्ल्यू टी टी है। इसके बीच में कोई स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई स्ट्राइक प्राइस है इसके बीच में। ठीक है। तो ये क्लियर है कि ये मार्केट जो है इस वाले स्ट्राइक प्राइस तक आएगा। एंट्री लेवल कहाँ से मिलेगा ऐसे कंडीशन में? ऐसे कंडीशन में क्लियर है कि एंट्री लेवल हमारा यहाँ से मिलेगा, यहाँ से एंट्री लेवल हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी एंट्री लेवल हो जाएगी। इसको ले ली। ठीक ना, यहाँ से हमारी एंट्री लेवल हो जाएगी। तो एंट्री लेवल ये हमारा यहाँ से हो जाएगा, ये हमारी एंट्री लेवल हो जाएगी। और कहाँ तक जाएगा ये मार्केट? ये मार्केट हमारा यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए तैयार है। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम बहुत जल्दी बीच से निकल जाते हैं या एग्जिट कर लेते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला, एग्जिट कर लेते हैं। एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अब यहाँ पर बात करेंगे कि एंट्री में इम्पोर्टेंट क्या क्या होना चाहिए। ठीक है ना, हम उस पर लिख रहे हैं और उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर जो सपोर्ट है आपका, ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और रेजिस्टेंस, यह रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी टी है। ठीक है। तो अब ध्यान क्या देना है, किन बातों का ध्यान देना है? नंबर वन, सबसे पहला ध्यान देना है ये, सबसे पहला तो ये ध्यान देना है कि जो रेजिस्टेंस है, यानी कि ई ओ आर डब्ल्यू टी टी का परसेंटेज, जो परसेंटेज है ये इंक्रीज होते रहना चाहिए। ये इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है। इंक्रीज होगा तो मार्केट क्या होगा, मार्केट ऑटोमेटिक बुलिश जाएगा। दूसरा बात, दूसरा क्या, किन बातों का ध्यान रखना है? दूसरी बातों का यह ध्यान देना है कि जो हमारा सपोर्ट है, यानी हमारा जो सपोर्ट है, यह सपोर्ट डब्ल्यू टी वी नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये हमारा जो सपोर्ट है, ये डब्ल्यू टी वी क्या होना चाहिए, नॉट डब्ल्यू टी वी, यानी कि डब्ल्यू टी वी में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरी की बात है, तीसरा ये बात है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस दो चीजें नहीं होनी चाहिए। यह रेजिस्टेंस क्या होगा, यह रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, यह रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, यह रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी बी नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये दो चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्या क्या नहीं होना चाहिए, इन दो चीजों को नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो मार्केट में क्या हो जाएगा, मार्केट जो है रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। अगर ये दो चीज नहीं हो रहा, सिर्फ इन दो चीजों को आप देखिए, यह दो चीज अगर नहीं हो रहा है
जो मैंने अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अगर यह दो चीज नहीं हो रहा है तो अपने पूरे टारगेट के लिए बैठे रहिए, ठीक है ना। कहाँ से बैठे रहेंगे? सपोर्ट से। सपोर्ट से आपकी एंट्री प्राइस हो जाएगी, और सपोर्ट से लेकर जो सपोर्ट, मान लीजिए सपोर्ट जितना भी आए वहां से लेकर 100 पॉइंट के लिए बैठे रहिए, पूरी तरह से 100 पॉइंट के लिए बैठे रहिए। सपोज दैट मान लीजिए सपोर्ट 17,000 पर है, तो 17,000 से लेकर जो रेजिस्टेंस डब्ल्यू किया है वह 17,100 पे डब्ल्यू किया है, तो आप कहां तक बैठे रहेंगे? आप 17,000 से ट्रेड बनाकर 17,000 से ट्रेड बनाकर आप 17,050 तक बैठे रहिए पूरी तरह से, ठीक है ना। 17,050 तक आप बैठे रहिए, इससे पहले आप एग्जिट न करिए, ठीक है। ठीक उसी तरीके से और भी सारे फंक्शन है, और सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि इन सारी चीज़ों में क्या क्या होना चाहिए। चलिए ठीक है, एक चीज़ है और मैं बात करना चाहता हूँ। चलिए बुल रन लिखते जाइएगा, इन सारी चीज़ों को आप नोट्स बना लीजिएगा, इन सारी चीज़ों को लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ही मदद करेगी, ठीक है। बुल रन, अगर बुल रन हो रहा है तो बुल रन में क्या नहीं होना चाहिए मैं वो लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। बुल रन में जो आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। यह आपका क्या हो गया? यह आपका रेजिस्टेंस है, यह आपका रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जो सपोर्ट है आपका, ठीक है ना, सपोर्ट जो है, सपोर्ट डब्ल्यू नहीं होना चाहिए। तीसरा तीसरा जो मैं लिखवा रहा हूँ, तीसरा जो है वो है रेजिस्टेंस, यह रेजिस्टेंस भी डब्ल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते रहिएगा, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही वर्क कीजिएगा, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो कि रेजिस्टेंस जो है कहीं नई जगह पर शिफ्ट होकर वापस से डब्ल्यू कर दिया, तो फिर मार्केट में रिवर्सल हो जाएगा। जहां पर रेजिस्टेंस नए सिरे से डब्ल्यू करेगा, उसी स्ट्राइक प्राइस से मार्केट क्या हो जाएगा? मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज कार्य नहीं होना चाहिए, ये तीन कार्य क्या होना चाहिए? ये तीन चीज नहीं होना चाहिए। ये बुल रन को रोकने की सिचुएशन होती है, मार्केट में बुल रन को रोका जाता है इसी के हिसाब से, ठीक है ना। ये बुल रन को रोक देती है, ठीक है। बाकी और सारे कार्य जो हो रहे हैं वो बुल रन जो है मार्केट में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है ना। और ठीक सेम ऐसे ही ब्लड बाथ में भी होता है, ठीक है ना। ब्लड बाथ का देख लीजिए, ब्लड बाथ में, ब्लड बाथ में क्या नहीं होना चाहिए उसका मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से वीडियो को देख कर ही आप लोग उस सारी चीज़ों को देखते रहिएगा, ठीक है ना। ब्लड बाथ में सबसे पहले जो है जो रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस जो है डब्ल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है, सॉरी, डब्ल्यू नहीं होना चाहिए, डब्ल्यू तो रहेगा तो अच्छी बात है, डब्ल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा आपका सपोर्ट, ठीक है ना, आपका सपोर्ट है वह डब्ल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है आपका जो सपोर्ट है ना, वह सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तीन चीजें ये हैं कि ये सारे कार्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस सभी चीज़ों पे थोड़ा सा नज़र बना के आप लोग रखिएगा जो है, ठीक ना, कि ये तीन चीज़ ना हो पाए, चाहे जैसे भी हो। रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। रेजिस्टेंस बुल रन में हमेशा रेजिस्टेंस पे ध्यान देते हैं, और ब्लड बाथ में हमेशा सपोर्ट पर ध्यान देते हैं। अब आगे एक बात और मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए मान लीजिए पहली प्रक्रिया रही किसी कंडीशन में सपोर्ट, ठीक है, इस चीज़ को मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए पहली प्रक्रिया ही सपोर्ट डब्ल्यू था, ठीक है, यह सपोर्ट डब्ल्यू था, वापिस से यह जो है स्ट्रॉन्ग हो गया, यह क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग जैसे आज हुआ था, ठीक ना। सपोर्ट डब्ल्यू था, वापिस से यह स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर देन वापिस से वो डब्ल्यू कर दिया, देन वापिस से वो क्या कर दिया? वह डब्ल्यू कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में ये मार्केट में क्या होगा? बुलिश प्रेशर होगा, ये क्या जनरेट करेगा? ये बुलिश प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से रेजिस्टेंस,
अगर यह रेजिस्टेंस WTT है, ठीक है, यह स्ट्रॉन्ग हो गया, यह WTT से अगर स्ट्रॉन्ग हो गया रेजिस्टेंस, तो यह वायरिस प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है, इन सारी चीजों को लिखते जाइएगा। ठीक उसी तरीके से रेजिस्टेंस, यह रेजिस्टेंस WTB है, ठीक है, यह रेजिस्टेंस WTB है और रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, बॉटम में शिफ्ट हो गया। यह रेजिस्टेंस शिफ्ट होकर वापिस से, यह रेजिस्टेंस WTB है, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस बॉटम में शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस शिफ्ट होके किसी न्यू प्लेस पर, किसी न्यू प्लेस पर यह WTT कर दिया, WTT हो गया, ठीक है। और फिर ध्यान दीजिए, फिर वापस से वह शिफ्ट होकर WTT वाले प्लेसेस पर शिफ्ट होकर वापस से जो है वह WTT पर शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट होकर फिर वापस से वो अगले नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे WTT कर दिया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है ये रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, WTT हो गया, फिर वापस से उस पर शिफ्ट हो गया, जो है मतलब जो WTT था, जहां पर रेजिस्टेंस पहले था, वह रेजिस्टेंस वापस से उसी नए स्ट्राइक प्राइस पे आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, मैं इमेज बना रहा हूं। चलिए, ये रहा आपका रेजिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा। यह रेजिस्टेंस, मान लीजिए यह वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। यह रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे WTT कर दिया। अच्छा, WTB वाला कंडीशन है तो WTB वाला देखते हैं, ठीक है। लीजिए WTB अब दिख रहा है सबको, ठीक है। अब देखिए जो है यह रेजिस्टेंस, जो है यह रेजिस्टेंस हमारा WTB था, ठीक है। यहाँ पर क्या था, WTB था, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, और चलिए मैं मान लीजिए एक स्ट्राइक प्राइस लिख देता हूँ यहाँ पर, जो है मान लीजिए यहाँ पर मैंने स्ट्राइक प्राइस लिख दिया 17,000, ब्लैक कर दिया इसको, ठीक है, 17,000 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16,950 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा हो जाएगा, यहाँ पे 16,000 हो गया, ठीक है। अब यही आगे जो है क्या हुआ, आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आगे क्या हो गया, आगे यह शिफ्ट हो गया, ठीक है। मान लीजिए आगे के ऐसे शिफ्ट हो गया, यह सेम यही सिनेरियो बना पड़ा रह गया, सेम ऐसे ही है। मैं आगे शिफ्टिंग का दिखा रहा हूँ। मान लीजिए यही है, यहाँ पर आया और यहाँ पर जो है क्या हुआ, यह शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे ये ब्लू वाला हो जाएगा और यहाँ पर ये येलो वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये भी रेजिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, ये भी रेजिस्टेंस आपका WTB कहलाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया EOR WTB, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा न्यू EOR WTB। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब फिर अगले ही पल में क्या होगा, अगले ही चांसेस में जो है यही जो आपका रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस मान लीजिए यह रेजिस्टेंस जो है आपका, यह जो ब्लू वाला था, यह ब्लू वाला जो है यहीं पर है, और जो येलो वाला है, यह येलो वाला आपका यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर बन गया, और यहाँ पे वाइट हो गया। तो ऐसे कंडीशन में ये रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये भी रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, ये भी न्यू EOR क्या हो जाएगा, WTB हो जाएगा। ये भी आपका न्यू EOR WTB कहलाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं आगे कैसे शिफ्ट होगा, जो है आगे का देखते हैं। आगे आपका क्या कर दिया जो है इसने, आगे आपका ऐसे कर दिया, यहाँ पर ले आया
और जो आपका जो रेजिस्टेंस है ना, वह आपका रेजिस्टेंस यहाँ शिफ्ट कर दिया। जो येलो कलर था वह येलो कलर आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आपका व्हाइट कलर आ गया, वापिस से ऐसे हो गया। अब ऐसे कंडीशन होते ही यानी कि ये यहाँ पर शिफ्ट होके यहाँ पर येलो कलर हो गया, बन गया। तो ऐसे कंडीशन में यह क्या हो जाएगा, यह रेजिस्टेंस आपका WTB नहीं WTT का लाएगा। यह EOR तुरंत ही WTT का लाने लगेगा, ठीक है ना। यह EOR क्या हो जाएगा, यह EOR WTT में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वापिस से अब एक और चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक मिनट, यह भी आपका WTT ही रहेगा। मैंने WTB कैसे लिख दिया, ठीक है। यह पहले पहले यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ, ये WTB होगा, वापस से ये भी WTB होगा, ठीक है। यह फिर वापस से ये नए सिरे पे जो है येलो कलर बनाया, ये क्या हो जाएगा, ये WTT हो जाएगा, ठीक है। अभी सही है, यहाँ पे WTT, ठीक है। इसी के बारे में आप लोग लिख रहे थे मैसेज। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करना चाहूँगा। चलिए, अभी क्लियर है, चलो अब ठीक है। हाँ, अब अगला अगला स्टेप में ये समझाना चाहता था। अगला स्टेप में क्या समझाना चाहता था कि ऐसे ही सिनेरियो अगर यह बनता गया और फिर वापस से यह जो रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाता है, और येलो कलर जो यह येलो कलर है, यह येलो कलर यहाँ हो जाता है, और यहाँ पर वापस से वाइट कलर आ जाता है, ठीक है ना, वाइट कलर हो जाता है। फिर वापस से यह पहले वाले सिनेरियो में अगर ये वापस से पहले वाले सिनेरियो में कन्वर्ट हो गया, तो फिर यह EOR WTB कहलाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। रिवर्स अगर यह ऐसा हो गया तो, ठीक है, ये अगर ऐसा रिवर्स हो गया तो ठीक है, यह अगर ऐसा रिवर्स हो गया तो यह EOR क्या हो जाएगा, यह EOR तुरंत ही WTB में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि लोगों को क्या दिखाई देगा, लोगों को WTT दिखाई देगा, लेकिन ये WTT नहीं, ये WTB में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज फिलहाल वीडियो में केवल इतना ही। बुल रन में क्या क्या नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाना चाहिए, जो सपोर्ट है वो WTB नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस WTB नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्लड बाथ में क्या होगा, ब्लड बाथ में सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, जो सपोर्ट है वो सपोर्ट WTT नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं, रेजिस्टेंस WTT नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में देखते हुए फिर हम जो है अपना बुल रन, ब्लड बाथ, इन सारी चीज़ों के जैसे नहीं होने का क्या मतलब है कि आप अपने मार्केट में आप अपना सारी चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना न भूलिए जो है, और चैनल का वीडियो जो है दोनों लोगों को शेयर भी करते रहिए, ठीक है।